हाय दोस्तों, मेरा नाम पवन माथुर है और मैं भी आपकी तरह ज़ोमैटो में काम करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया ज़ोमैटो आईडी ब्लॉक हो गई है, ओपन कैसे करें और आपने अपनी आईडी अनब्लॉक कैसे करवाई। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस बारे में बताऊंगा कि मेरी आईडी अनब्लॉक कैसे हुई, मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसके कारण मेरी आईडी अनब्लॉक हुई और ऐसा मैंने क्या क्या किया था जिसके कारण मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी, और आप भी ऐसा क्या करें और क्या ना करें, आज इस बारे में बात करने वाले हम। तो दोस्तों देखो, ज़ोमैटो बिना किसी कारण के आईडी ब्लॉक करता नहीं है। हालांकि आईडी ब्लॉक होने के पीछे हो सकता है कि हमारे जो हम निर्दोष हों या हमने गलतियां जो हुई हैं वो हमारी मजबूरी में रही हो। जैसे कि मान लो कि आपके पास ऑर्डर आया और रेस्टोरेंट पे आप गए और रात के 2 या 3 बज रहे हैं और आपने देखा कि रेस्टोरेंट बंद है या आपको रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा। आपने रेस्टोरेंट को कॉल किया तो कॉल भी नहीं लग रहा। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे? आप ऑर्डर को कैंसिल करवाओगे और कंपनी वो कैंसिलेशन आपके नाम पे कर देगी। हालांकि इसमें आपकी कोई गलती थी नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। जैसे कि आप कस्टमर को ले लो, आपने कस्टमर के पास आप ऑर्डर लेने गए और हो सकता है कस्टमर ने आपसे बदतमीजी की हो, गलती कस्टमर की रही हो और आपको भी थोड़ा गुस्सा आ गया हो, आपने भी उसका पलट के जवाब दे दिया और कस्टमर ने आपकी कंप्लेन कर दी हो, तो भी ज़ोमैटो आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। हालांकि इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़ोमैटो राइडर जानबूझ के अपनी बदतमीजियाँ करता नहीं है, वो विनम्र रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना काम करना है, लड़ाई झगड़े करने नहीं है, बदतमीजी करनी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें ज़ोमैटो पूरी तरीके से निरीक्षण नहीं करता और बस गलतियों के आधार पे हमारी आईडी को ब्लॉक कर देता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए दोस्तों कि ग्राहक आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप थोड़ा विनम्र रहें, अपने आप को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है। ग्राहक का क्या है? ग्राहक कंप्लेन करके निकल जाएगा और आप रह गए, आपकी आईडी बंद, आपका काम रुक गया। और जहाँ तक बात है ऑर्डर कैंसिलेशन की, तो दोस्तों इसका मैं एक बहुत अच्छा फंडा बताने वाला हूँ जिसमें कैंसिलेशन आपके नाम पे नहीं होगा। आप कस्टमर के पास गए ऑर्डर लेके और कस्टमर आपके कॉल नहीं उठा रहा, आपको उसमें एक ऑप्शन होता है कस्टमर आस्क टू कैंसिल ऑर्डर, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे राइडर ये गलती कर देते हैं कि उसमें आप लिख देते हैं कस्टमर आस्क टू कैंसिल ऑर्डर, और जब वो कंपनी कस्टमर को कॉल करती है तो कस्टमर का कॉल लगता नहीं है और कंपनी ऑर्डर कैंसिल कर देती है, लेकिन वो कैंसिलेशन आपके नाम पे हो जाता है। कंपनी को ऐसा लगता है कि वो ऑर्डर आपके कारण कैंसिल हुआ है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसके कस्टमर नॉट रीचेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपको कुछ टाइमिंग मिलेगी 12-13 मिनट, और आपको इंतज़ार करना है 13 मिनट। थोड़ा टाइम बर्बाद होगा लेकिन ठीक है, 12-13 मिनट इंतज़ार करिए। और जब उसके बाद कस्टमर का कॉल नहीं लगता है तो उसमें सपोर्ट का ऑप्शन अपने आप आ ही जाता है। आप सपोर्ट को कॉल कीजिए, सपोर्ट को अपनी परेशानी बताइए, सपोर्ट को सारे रीजन बताइए। सपोर्ट खुद इस चीज़ की जांच परख करती है, आपको पता ही होगा। वो खुद कॉल करती है कस्टमर को, बार बार करती है, और जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता तब जाके कस्टमर के जो ऑर्डर है उसको खुद कैंसिल करता है। तो जब वो कैंसिल करेंगे ना, तो वो जो कैंसिल करेंगे वो कैंसिलेशन आपके नाम पे नहीं होगा। तो कभी भी कस्टमर आस्क टू कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक ना करें, ये एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने ये गलतियाँ की है, इसलिए मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी। अब मैं आपको मेरा रीज़न बताऊंगा कि मेरी आईडी आखिर में ब्लॉक कैसे हुई। मेरा हुआ क्या था, सेम स्टोरी जो मैंने आपको बताई यही सब मेरे साथ हुआ था। मैं रेस्टोरेंट पे गया, रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद था, रात के बज रहे थे 2। क्योंकि रेस्टोरेंट, आपको पता होगा कि रात में बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो मेन डोर से ऑर्डर नहीं देते, कोई पीछे से देता है, कोई साइड से देता है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से देते हैं। तो अपन को पता लगाना पड़ता है कि ऑर्डर कहाँ से मिलेगा नाइट। तो मैंने वहाँ पे देखा, मैं अनजान था उस रेस्टोरेंट से, मैं मेन रोड में गया उसके गेट पर, तो गेट बंद था। मैंने गेट पे भी अब आवाज़ें लगाई, गेट को थपथपाया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं। मैंने रेस्टोरेंट को कॉल किया तो अनफॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट को कॉल भी नहीं लगा। ये कंडीशन रही। उसके बाद मैंने सपोर्ट को कॉल किया तो सपोर्ट ने भी देखा कि रेस्टोरेंट का कॉल लग ही नहीं रहा, तो सपोर्ट ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती थी नहीं, लेकिन वो ऑर्डर मेरे कैंसिलेशन में आ गया। इसके बाद, ये पहले दिन की बात है, जस्ट उसके दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। पहला ऑर्डर कैंसिल हुआ क्योंकि कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया।
2 ऑर्डर कैंसिल इसलिए हुए क्योंकि उसी रेस्टोरेंट के 2 ऑर्डर कंटिन्यू आए थे, जो रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद था और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। मैंने सपोर्ट से कह के वो ऑर्डर भी कैंसिल करवाया। तो एक ऑर्डर पहले कैंसिल हुआ और जस्ट उसके दूसरे दिन बाद 3 ऑर्डर कैंसिल हो गए। हालांकि इन तीनों ऑर्डरों में मेरी कोई गलती थी नहीं, ऐसा नहीं मैंने कोई फ्रॉड किया, खाना ले लिया, नहीं। लेकिन कंपनी ने वो कैंसिलेशन मेरे नाम पे लिख दी और मेरी आईडी मैंने जब दूसरे दिन देखी तो ब्लॉक थी, हाई कैंसिलेशन की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया कि मेरी आईडी फिर से एक्टिव हो गई। देखो, जब मेरी आईडी ब्लॉक हुई तो उसके बाद मैंने सब करते हैं टिकट राइज करे, बहुत सारे टिकट राइज करे। मैंने टीएल से भी संपर्क किया और टीएल से जब मैंने संपर्क किया तो पता नहीं यार, मेरे संपर्क में तो एक ही टीएल आया था जो बड़ा बदतमीज़ था। सतीश शर्मा नाम था उसका, बड़ा बदतमीज़ था। मतलब उससे आप कोई भी अपना प्रॉब्लम बताओगे तो उसका वो गलत ही जवाब देगा, उल्टा ही जवाब देगा। उसकी बातें सुन के ही आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। इस तरह का वो टीएल था। तो मैंने जब उससे बात की तो उसने इसी तरह का जवाब दिया कि आईडी ब्लॉक हो गई है और अब ये अनब्लॉक नहीं होगी। मैं बोला सर कोई तो सॉल्यूशन होगा। बोला नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने बहुत सारे टिकट रेज किए, कम से कम 15 दिन तक। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैंने टिकट रेज किए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं था। हार थक के मैं बैठ गया। ठीक है भाई, मैंने ये ऐसे ही छोड़ दी कि अब मैं फिर कभी जोमेटो में काम करूँगा। उसके जस्ट 1 महीना पहले, सॉरी 1 महीना बाद मेरे पास कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपकी आईडी को आप पुनः चालू करवाना चाहते हैं। तो उसकी एक ऑनबोर्डिंग फ़ीस ले रहे थे, वो चार्ज ले रहे थे, जिसके ज़रिए वो आईडी फिर से अनब्लॉक हो जाएगी। यहाँ आपको मैं साइड में दिखाऊंगा, देखिए आप साइड में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस तरह का एक मैसेज मेरे पास आया तो मुझे थोड़ी सी ऑफ मिली। ठीक है भाई। उसके जस्ट दूसरे दिन मेरे पास कंपनी से कॉल भी आ गया कि सर आपकी आईडी को आप फिर से ओपन करवाना चाहते हैं तो आप फिर से एक टिकट रेज कीजिए और उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने टिकट रेज किया और उसके बाद उस पर एक लिंक आया, मैंने उस पर क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो उस पर वही जोमेटो की एक फ़ीस आई। मुझे 500 रुपये देने पड़े थे। प्रेजेंट टाइम में 200 रुपये की फ़ीस है, मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम पे 500 रुपये की फ़ीस थी, तो 500 रुपये की मैंने फ़ीस पे करी और मेरी आईडी उस टाइम तुरंत ओपन हो गई। लेकिन ये सब हुआ 1 महीने बाद। तो दोस्तों, अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है ना, तो मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ जिनके ज़रिए आपकी हो जाएगी। आपको उम्मीद नहीं आनी है। पहला, आप टिकट रेज कीजिए। अगर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है जिनके कारणों से आपकी आईडी ब्लॉक हुई है तो हो सकता है टिकट रेज के कारण आपका सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन टिकट रेज से भी आपकी बात नहीं बन रही है तो आप टीएल से संपर्क कीजिए। अगर अच्छा टीएल है, अपनी तरफ से अगर वो रिक्वेस्ट भेजता है तो आपकी आईडी ओपन हो सकती है, पूरे चांस है। लेकिन टीएल इस तरह के नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। उसके लिए उनको पटाना पड़ता है, उनसे व्यवहार बनाना पड़ता है, तब जाके बातें बनती हैं। तो आप टीएल से संपर्क करिए। और अगर टीएल से संपर्क करने के बाद भी वो एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा है तो आपके पास लास्ट एंड फाइनल एक ही होप बचती है, आप इंतज़ार कीजिए। जोमेटो का क्या है कि जैसे ही उसके पास राइडर कम बचते हैं तो वो बंदों को फिर से रिजॉइनिंग का एक ऑफ़र देती है। आपको उस रिजॉइनिंग का इंतज़ार करना है। वो आपको 1 महीने में भी दे सकती है, 1.5 महीने में भी दे सकती है, लेकिन आपकी आईडी ओपन हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको बस सब्र करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 1-1.5 महीना इंतज़ार किया और उसके बाद मेरी जो आईडी थी वो ओपन हो गई। तो इस तरीके से मैंने किया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की न्यूज़ मैं आपके लिए आगे भी लेता हूँ और कोई भी नई अपडेट होगी तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।